हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मातृभूमि में सबसे पहले बात करेंगे चीन के दिखावे की। चीन के पास अपनी ताकत का दिखावा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। दरअसल चीन की रणनीति ही यही है, जो कमजोर हो वहां मजबूती का दिखावा करो और जहां मजबूत हो वहां कमजोर बनकर रहो, ताकि दुश्मन भाप ना पाए। चीन जानता है कि पहाड़ी इलाकों पर वो भारत के सामने टिक भी नहीं पाएगा, इसलिए युद्धाभ्यास के वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा करता रहता है। आज हम मातृभूमि में आपको दिखाएंगे कि कैसे हजारों फीट की ऊंचाई पर भारतीय योद्धा ड्रैगन को कुचल कर रख देने की ताकत रखते हैं। हिंदुस्तान के इन योद्धाओं को देखकर चीन की घिग्गी बन जाती है। बर्फ के पहाड़ों पर भारतीय फौज के जवानों का रण कौशल देखकर ड्रैगन को साफ सूंघ जाता है। -40 डिग्री तापमान में भारतीय सेना के डटे रहने की ताकत को देखकर चीनी सैनिकों का पसीना छूटने लगता है। और हमारे देश के जवान जब ग्लेशियर की बेहद संकरी इन मौत की दरारों को मात देकर ट्रेनिंग करते हैं, तो चीनी सैनिकों के मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, हमसे ना हो पाएगा। ड्रैगन अपने इसी डर को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है और दुनिया के सामने खुद को ताकतवर साबित करने के लिए युद्धाभ्यास के वीडियो जारी करता रहता है। देख लीजिए, आज फिर एक नई तस्वीर जारी हुई है। डर को दूर करने की होड़ ऐसी है कि चीन एक दिन में 3-3 वीडियो जारी करके बता रहा है कि हमारे पास टैंक है, हमारे पास हथियार है, हम बहुत दूर तक वार करते हैं, हमसे उलझना मत, हमसे दूर रहना। लेकिन सच ये है कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ वाले युद्ध क्षेत्र में चीन के जवान भारतीय फौज के आगे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय फौज ताकत, अनुभव, कौशल हर बात में चीनी सैनिकों से 10 कदम आगे है। इस बात का सबूत भारतीय जवानों ने 15 जून की रात भी दिया था, जब भारतीय जवान सिर्फ 55 की संख्या में थे, जबकि चीनी सैनिकों की संख्या 300 के आसपास थी। धोखे से निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला करने वाले चीनी सैनिकों के पास हथियार थे। बावजूद इसके हमारी सेना का एक-एक जवान 6 चीनी सैनिकों पर भारी साबित हुआ। चीन इस सच्चाई को जानता है, लेकिन स्वीकारता नहीं। चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत से सीधी लड़ाई में हमेशा बचना चाहता है और इसीलिए वो छद्म युद्ध का सहारा लेता है। चीन के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना की ताकत है। उसका रक्षा बजट भारत से कई गुना ज्यादा है। उसके पास आधुनिक हथियार हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद चीन पहाड़ पर हिंदुस्तान से लोहा नहीं ले सकता। हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत अच्छी है, जिससे अल्टीट्यूड पे ये वॉर होती है, खासतौर से जो लद्दाख का एरिया है और इन सब जगहों पे जो
ट्रेनिंग है, फैसिलिटीज़, ये दुनिया में सबसे अच्छी है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत है, हम बहुत से देशों के साथ मिलके अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज करते रहते हैं, तो उनकी भी टेक्निक्स हम लोग सीखते रहते हैं। फिर हमारा वेपन सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, हम लोगों ने काफ़ी उसको बराबर अपग्रेड करते रहते हैं हम लोग। इस बात को चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स के साथ साथ अमेरिका में हुई एक स्टडी में भी स्वीकार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के पास मिलिट्री पावर के जो आंकड़े हैं, उसमें भले ही चीन भारत पर हावी दिखता हो, लेकिन सच ये है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में जिस हिस्से में दोनों आमने सामने हैं, वहां भारत ड्रैगन पर बहुत भारी है। बोस्टन में हार्वर्ड केनेडी स्कूल के वेलफेयर सेंटर और वॉशिंगटन में न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी सेंटर की स्टडी कहती है, ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भारत चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी स्टडी में बताई गई। हमारे फौजी जो हैं वो ऊपर ग्लेशियर्स पे और बड़ी बड़ी ऊंची पोजीशंस पे तैनात रहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वो काम करने के आदी हो चुके हैं, जो दूसरे देश या दूसरी जगहों पे नहीं होती। बेहद ऊंचाई पर चीन के एयरबेस तिब्बत और शिनजियांग में है। भौगोलिक तौर पर और मौसम दोनों ही इस इलाके में मुश्किल पैदा करते हैं। मतलब ये कि चीन के लड़ाकू विमान पूरी क्षमता में हथियार और ईंधन को इस इलाके तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन इस मामले में भारत चीन से 2 कदम आगे है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में भारत ने चीन को अपने दिमाग में रखते हुए बेस का निर्माण किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस लिहाज से अपना ढांचा विकसित किया कि अगर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हमला करे तो वो उससे कैसे निपटेगा। भारत के पास इस इलाके में 270 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पास 157 लड़ाकू विमान। भारत के पास 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास ग्राउंड अटैक ड्रोन की छोटी टुकड़ी है। बेल्फा स्टडी के मुताबिक भारत ने चीन बॉर्डर के पास छोटे छोटे ऐसे एयरबेस बनाए जिसकी मदद से जरूरत पड़ने पर आसानी से एयरक्राफ्ट तक हथियार और ईंधन जैसे जरूरी मदद पहुंचाई जा सके। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों के पायलट जमीनी नियंत्रण पर ज्यादा निर्भर हैं और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट्स की मुकाबला करने की दक्षता अनुमान से कहीं कम है। ये तो हुई बात ताकत की, अब अनुभव की चर्चा कर लेते हैं। टाइगर हिल तो क्या, अगर हिमालय की इस चोटी पर भी चढ़ना पड़े जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, तो पीछे नहीं हटना। देश की खातर अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साल 1999 जब करगिल की चोटी पर बैठा पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ रहा था, भारत के पक्ष में कोई भी स्थिति नहीं होने के बावजूद हमने करगिल पर तिरंगा फहराया था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रणनीति, अलग अलग फौजों के साथ ये बदलती रहती है और जो सूटेबल होती है जिस जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट भी इस बात पर मुहर लगाती है कि कश्मीर से लेकर पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में भारत का अनुभव उसे चीन से मजबूत बनाता है, क्योंकि पिछले कई साल में भारत छोटी छोटी ऐसी कई लड़ाइयां लड़ चुका, जबकि दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास लड़ाई का कोई अनुभव नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक 41 साल पहले 1979 में वियतनाम से लड़ाई के बाद चीनी सैनिकों को किसी से लोहा लेने का कोई अनुभव नहीं। 1 महीने तक चीन और वियतनाम के बीच चले इस युद्ध को चीन की हार के तौर पर ही देखा जाता है। उस वक्त भी यही हुआ। चीनी सैनिक वियतनाम के सैनिकों की तुलना में कहीं ज्यादा थे, लेकिन वियतनाम के सैनिकों ने तब हाल ही में अमेरिका से युद्ध लड़ा था, इसीलिए इनके पास अनुभव ज्यादा था और वो चीन पर भारी साबित हुए थे। यानी हथियारों से लैस चीनी फौज अनुभवहीन है। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हिंदुस्तान की फौज को पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ताकतवर बता चुके हैं। 10 दिन पहले चीन के हुआंग ग्वांझो नाम की मिलिट्री एक्सपर्ट ने दावा किया
कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जो इलाका है वहां जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना दुनिया की सबसे प्रशिक्षित और अनुभवी सेना है। उन्होंने लिखा कि मौजूदा समय में पठार और पर्वतीय सैनिकों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और अनुभवी देश न तो अमेरिका है न रूस बल्कि भारत। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट का दावा तनाव के बीच में ही आया। ये लेख द chapter.cn में प्रकाशित हुआ, जो चीनी मीडिया में भारतीय सेना का बहुत बड़ा आलोचक है। हुआंग ने अपनी बात को साबित करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर का हवाला दिया और कहा कि भारत 1970 से ही अपनी पर्वत की योजना है। सियाचिन ग्लेशियर में भारत ने सैकड़ों आउटपोस्ट बनाए हैं। हुआंग ने कुछ भी गलत नहीं कहा। सियाचिन की चोटी पर तैनात होने के लिए भारतीय जवान बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बचे रहने और लड़ने का कौशल हासिल करते हैं। ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि बदन टूट रहा होता है दर्द से, शरीर में जान नहीं बचती, लेकिन मानसिक मजबूती के बल पर बस चलते रहना होता है। इन्हें सबसे मुश्किल हालात के लिए तैयार किया जाता है, जहां ऑक्सीजन की कमी, कोहरा, ठंड का बढ़ना, बर्फ का गिरना, हर चुनौती से पार पाना होता है। भारतीय जवान सब कुछ अभ्यास के दम पर सीखते और हासिल करते हैं। ये कोई तकनीक नहीं जिसे किताब के बल पर सीख लो। और इसीलिए भारत पहाड़ का बेताज बादशाह है और चीन अपने इसी डर को छिपाने के लिए रेगिस्तान की जमीन पर बार बार युद्ध अभ्यास के वीडियो जारी करता रहता है। भारत को उलझाने के लिए चीन ने चली है नई चाल और उस चाल के तहत उसने अपने पिछलग्गू पाकिस्तान को दिया है नापाक साजिश करने का फरमान। ओम प्रकाश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गलवान में चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया तो चीन का चेला पाकिस्तान छटपटाने लगा है। तनातनी के माहौल का फायदा उठाकर पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमले की साजिश रचने की तैयारी तेज करने लगा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो नेशनल हाईवे 44 का है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के ये हाईवे हमले का पहला टारगेट रहा है। पाकिस्तानी आतंकी इस हाईवे को निशाना बनाने की तैयारी पहले भी करते रहे हैं और मौजूदा माहौल में उन्होंने इस प्लानिंग को और भी तेज कर दिया है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ओम प्रकाश तिवारी को खुफिया दस्तावेज हाथ लगा है। इस दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने गुर्गों के जरिए हिंदुस्तान में हमले की प्लानिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजने के साथ ही भारत में मौजूद आतंकियों को फिदायीन हमले करने का टारगेट दिया है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तान भारत पर एक साथ दो तरफा वार करना चाहता है। यही कारण है कि लंबे अरसे बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकवादी गुटों के साथ अपने ISI के एजेंट भी भेजे हैं और इसका साफ मतलब है ISI एजेंट इस साजिश को सटीक तरीके से जहां अंजाम दिलवाने में मदद करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ISI एजेंटों के मौजूद रहने से सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से दबाव में रहेगी। इस खुफिया दस्तावेज को देखिए, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान सीमा के पास कोटली इलाके में लश्कर तैयबा के 6 आतंकियों के साथ ISI के 3 एजेंट भी पहुंचे हैं। पहले ये लोग वहां मास्टर औरंगजेब और फिर मास्टर परवेज के घर में रुके। उसके बाद साजिश के तहत ये लोग 2 ग्रुपों में बंट गए। इन लोगों ने मेंढर बटालियन के पास, पिल्ली और नाल आर्मी पोस्टों के पास घुसने के लिए रेकी की और अब ये लोग साबरा गली के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इसी तरह के G सेक्टर से जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों का एक गुट भारत में घुसने की कोशिश में है। लश्कर का एक दूसरा गुट पाकिस्तान के कब्र वाली डेरी की तरफ से शाहपुर इलाके में घुसने की कोशिश में है। आतंकियों के इन गुटों को भारत में घुसाने की कोशिश में पाक सेना सीमा पर इधर उधर गोलीबारी कर रही है, जिससे भारतीय बलों का ध्यान भटक सके। पाक की नापाक साजिश का एक रूप यह भी है कि उसने अपने तमाम आतंकियों को जो भारत में मौजूद हैं उनसे बड़े हमले और फिदायीन हमले करने को कहा है। दस्तावेजों की माने तो पुलवामा में जो आतंकी गुट मौजूद है उसमें कुछ विदेशी आतंकवादी भी बताए जाते हैं और उनमें
आदिल नाम के आतंकवादी को फिदायीन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों की बातचीत के जो कोड पकड़े गए हैं उनमें जवाहर टनल से काजीगुंड के बीच हमला करने को कहा जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक NH-44 के पास अनेक संदिग्ध गतिविधियों वाले लोग देखे गए हैं और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये लोग सुरक्षा बलों की टोह लेने में लगे हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि अपने आका चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान इस खूनी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है और चीन भी इसके लिए उसे पूरा शह दे रहा है, क्योंकि भारत में यदि कोई बड़ी आतंकी वारदात होती है तो चीन और पाकिस्तान मिलकर यही कहेंगे कि कश्मीर को लेकर आतंकी गुट इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर इन रिपोर्टों के बाद भारतीय सुरक्षा बल चीन और पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को नाकाम करने में लगे हुए हैं।